हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीके का जीके में। दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन जो कि पूछा गया था दोस्तों 29 जनवरी 2017 को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बुद्ध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप इसका प्रतीक है। तो स्तूप की बात कर रहा है दोस्तों, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है मृत्यु, पहला उपदेश, जन्म या गृह त्याग। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों स्तूप की बात कर रहा है दोस्तों, बुद्ध भगवान के बारे में अगर इनके प्रतीक के बारे में बात करें दोस्तों तो जन्म, जन्म का प्रतीक क्या है दोस्तों, कमल तथा बैल, कमल तथा बैल। गृह त्याग की बात करें दोस्तों, गृह त्याग की बात करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, घोड़ा। ज्ञान की बात करें दोस्तों, ज्ञान की बात करें तो हो जाएगा बोधि वृक्ष, बोधि वृक्ष। मृत्यु की बात करें दोस्तों, मृत्यु की बात करें तो हो जाएगा स्तूप। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों, गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गुप्त वंश की बात करें दोस्तों तो आपके ऑप्शन है पुरुगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। क्या हो जाएगा, विष्णुगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 3 नंबर हमारा कहता है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया गया था। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है हुमायूं, बाबर, जहांगीर तथा अकबर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अकबर। क्या हो जाएगा दोस्तों, अकबर। अकबर ने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। कब दोस्तों, 1576। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, अकबर के राज दरबार में कितने रत्न थे। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है 7, 9, 100 या 24। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अकबर की दरबार की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 9, जिन्हें क्या कहा जाता था दोस्तों, नवरत्न, नवरत्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो मैं इनका नाम बोल देता हूँ, अब्दुल फजल, फैजी, मियाँ तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अजीउद्दीन तथा मिर्जा अजीज कोका। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 5 नंबर हमारा कहता है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। तो बताइए दोस्तों, गोवा से पहले पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी। आपके ऑप्शन है कोचीन, मद्रास, बम्बई या पटना। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गोवा से पहले दोस्तों पुर्तगालियों की राजधानी कहाँ थी, कोचीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, कोचीन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर क्या कहता है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर कहता है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है अमृतसर, लाहौर, तलवंडी तथा देहरादून। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों गुरु नानक के जन्म की बात करें दोस्तों तो ये तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तलवंडी। जिन्हें अभी क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रेजेंट में ननकाना साहिब, ननकाना साहिब। अभी प्रेजेंट में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 7 नंबर कहता है दोस्तों, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया था। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों
आपके ऑप्शन है रंगून, श्रीलंका, काला पानी या नेपाल। तो दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय की बात करें दोस्तों, तो 1857 के विद्रोह में शामिल होने तथा अवध न्यायालय के द्वारा षड्यंत्र रचने के दोषी पाए जाने के कारण इन्हें दोस्तों रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया था दोस्तों? रंगून, जहाँ जेल में इनकी 1862 में मृत्यु हो गई थी दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रंगून। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 8 नंबर कहता है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसमें थोड़ा मिस्टेक कर दिया है ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभिज्ञान शकुंतलम की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलियम विलियम जोन्स। तो दोस्तों परीक्षा में एक दो क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसके ऑप्शन मिस्टेक रहते हैं, तो जिसमें स्टार लगा रहता है, इसका नंबर सभी को दिया जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विलियम जोन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 9 नंबर, अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है माउंटबेटन, बेवेल, इरविन या मिंटो। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आखिर से एक पूर्व वायसराय। बताइए दोस्तों लास्ट वायसराय कौन था दोस्तों? तो लास्ट वायसराय की बात करें दोस्तों, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो उनसे पहले एक पूछ रहा है दोस्तों, तो अंतिम वायसराय से एक पहले पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड बेवेल। क्या हो जाएगा दोस्तों? सेकंड की बात कर रहा है दोस्तों, अंतिम से सेकंड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड बेवेल। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 10 नंबर हमारा कहता है, चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंपारण सत्याग्रह की बात करें दोस्तों, तो यह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था दोस्तों, बिहार में, जो कि तीन कठिया प्रणाली 3/20 नील की खेती के लिए दोस्तों अंग्रेजों से के खिलाफ चंपारण सत्याग्रह किया गया था दोस्तों, महात्मा गांधी ने किया था, जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 1917। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1917। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर कहता है दोस्तों, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की बात करें दोस्तों, तो आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तथा राहुल गांधी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 12 नंबर हमारा कहता है दोस्तों, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में कौन था दोस्तों? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन है आक्रमणकारी, राजदूत, पुजारी तथा मंत्री। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेगास्थनीज था जो था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में दोस्तों एक राजदूत था। क्या था दोस्तों? राजदूत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजदूत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न हमारा 13 नंबर कहता है दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा कहाँ हुई और उन्होंने पारसियन कहाँ सीखी? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है दोस्तों लाहौर, अमृतसर, पटना या अम्बाला। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह की बात करें दोस्तों, तो उन्होंने 6 वर्ष की उम्र में पारसियन कहाँ सीखी थी दोस्तों? गुरुमुखी और फारसी भाषा में। तो वह अम्बाला हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्बाला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्बाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 14 नंबर क्या कहता है दोस्तों, अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो बताइए दोस्तों, आपका ऑप्शन है सरोद, सारंगी, सितार या तबला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमजद अली खान की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोद। क्या हो जाएगा दोस्तों? सरोद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न 15 नंबर हमारा कहता है दोस्तों, अबाकस की खोज इस दौरान हुई। अबाकस क्या है दोस्तों? एक कंप्यूटर। तो आपके ऑप्शन है दोस्तों सांग सभ्यता काल, ईरानी सभ्यता काल, ग्रीक सभ्यता काल या रोमन सभ्यता काल। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सांग सभ्यता काल। तो दोस्तों सांग वंश कहाँ का था दोस्तों?
तो ये चीन का था दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 16 नंबर कहता है दोस्तों, 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस तथा चीन। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। 18वीं शताब्दी में फ्रांस ने जर्मनी पर शासन किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 17 नंबर हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा 17 नंबर कहता है दोस्तों, भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंग आवश्यक है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है 1/20, 1/10, 1/5 या 1/33। तो दोस्तों कोरम की बात करें तो कोरम क्या है दोस्तों, किसी भी सदन में दोस्तों, दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में किसी कार्य को शुरू करने से पूर्व सदन में उपस्थित सदस्यों की अनिवार्य न्यूनतम संख्या है दोस्तों। क्या है दोस्तों, अनिवार्य न्यूनतम संख्या। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1/10। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए न्यूनतम संख्या क्या है दोस्तों, 1/10 सदस्य होने जरूरी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 18 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क तथा बर्लिन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, चार्ली हेब्डो की बात कर रहा है दोस्तों, तो पेरिस। कहाँ हो जाएगा दोस्तों, पेरिस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 19 नंबर कहता है दोस्तों, H1N1 इसके द्वारा होता है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, कवक या कारण पता नहीं। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वायरस। क्या हो जाएगा दोस्तों, वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, H1N1 से क्या होता है दोस्तों, स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है दोस्तों, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। बताइए दोस्तों कहाँ एक साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है दोस्तों। तो आपके ऑप्शन है जयपुर, वाराणसी, उदयपुर तथा दिल्ली। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जनवरी महीना में साहित्यिक समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों, जयपुर में। कहाँ आयोजित किया जाता है दोस्तों, जयपुर में। कौन से महीने में, जनवरी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 21 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है कमल, पलाश, गेंदा या गुलाब। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पलाश। क्या हो जाएगा, पलाश। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर क्या कहता है दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या उड़ीसा। तो बताइए दोस्तों, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिहार। ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 23 नंबर क्या कहता है दोस्तों, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खोली गई थी? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है पानीपत, लुधियाना, कानपुर तथा आगरा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल की बात करें दोस्तों, तो 1876 में कानपुर में खोला गया था दोस्तों। कहाँ खोला गया था दोस्तों, कानपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कानपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 24 नंबर, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है 2, 4, 6 तथा 8। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या। तो दोस्तों प्राकृतिक रेशम की बात करें दोस्तों, तो इसके 4 किस्में हैं। कौन कौन से दोस्तों, मलबेरी, मलबेरी, दूसरा दोस्तों टसर, तीसरा की बात करें दोस्तों तो इरी, चौथा की बात करें दोस्तों मुग्गा। कौन सा, मुग्गा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। ऑप्शन नंबर 2, 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, जलियांवाला बाग कहाँ पर है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जलियांवाला बाग की बात करें दोस्तों तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों। तो ये कहाँ पे है दोस्तों? पंजाब के अमृतसर में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों 26 नंबर, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। आपके ऑप्शन है दोस्तों इरूला, चांग, गारोस तथा खोंड। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इरूला। क्या हो जाएगा दोस्तों? इरूला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों 27 नंबर, जरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बताइए दोस्तों, जरवार जनजाति की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आपके ऑप्शन है बिहार, उड़ीसा, नागालैंड तथा अंडमान। जारवा की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान तथा निकोबार। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 28 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था दोस्तों? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है गिर, टाइगर, राइनो तथा होंगुल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना की बात करें दोस्तों तो सन 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट क्या लाया गया था दोस्तों? टाइगर प्रोजेक्ट। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 टाइगर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 29 कहता है दोस्तों, नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है जनवरी 2015, जून 2015, जनवरी 2016 या अगस्त 2015। तो नीति आयोग की बात करें दोस्तों तो 1/1/2015 को योजना आयोग को क्या नाम दिया गया दोस्तों? नीति आयोग में बदल दिया गया दोस्तों। क्या बदल दिया गया दोस्तों? नीति आयोग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 2015। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 30 नंबर हमारा क्या कहता है दोस्तों, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है बाबा रामदेव, बाबा आमटे, विनोबा भावे या अन्ना हजारे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पवनार आश्रम की बात करें दोस्तों तो परम धाम क्या, परम धाम, परम धाम आश्रम को ही दोस्तों क्या कहा गया है दोस्तों। अगला नाम इसका क्या दिया गया है दोस्तों, दूसरा नाम पवनार आश्रम, जो कि अ, विनोबा भावे द्वारा सन 1934 में महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थापित किया है दोस्तों। दोस्तों यहीं से विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का शुरुआत किया था। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, विनोबा भावे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर क्या कहता है, जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपके ऑप्शन है हिंदी, डोगरी, उर्दू तथा पंजाबी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात कर रहा है दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्दू। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 32 हमारा कहता है, जापान की संसद कहलाती है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है कोर्टेस, डाइट, सेजिंग तथा डेल। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जापान की बात कर रहा है दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों? डाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 33 नंबर कहता है, रियाल मुद्रा है? बताइए दोस्तों रियाल कहाँ की मुद्रा है? आपके ऑप्शन है रोमानिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब या अंगोला। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 33 का 33 की बात करें दोस्तों तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सऊदी अरब। क्या हो जाएगा दोस्तों? सऊदी अरब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 34 नंबर क्या कहता है दोस्तों, भारतीय झंडे में चक्र का रंग है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नीला, लाल, केसरी या काला। तो बताइए दोस्तों, चक्र की बात कर रहा है दोस्तों तो चक्र की बात कर रहा है दोस्तों तो हमारा कैसा है दोस्तों, गहरा नीला। कैसा है दोस्तों, गहरा नीला। यह क्या दर्शाता है दोस्तों, चक्र क्या दर्शाता है दोस्तों कि गति में जीवन है और निष्क्रियता में मृत्यु। क्या दोस्तों, गति में जीवन है और निष्क्रियता में मृत्यु। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 35 नंबर क्या कहता है दोस्तों,
वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है बंकिम चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष या सत्यजीत रे। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद घोष। क्या हो जाएगा दोस्तों? अरविंद घोष। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? 36 नंबर। 36 नंबर कहता है दोस्तों, चैत्र एक प्रायः पड़ता है इस दिन को। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है जनवरी 1, अप्रैल 1, फरवरी 22 या मार्च 22। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 22 मार्च। क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्च 22। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? 37, सत्यमेव जयते यहाँ से लिया गया है। आपके ऑप्शन है दोस्तों गीता, मुंडक उपनिषद, रामायण या मनुस्मृति। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमेव जयते की बात कर रहा है दोस्तों। तो सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सदा सत्य की जीत होती है। तो ये कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, मुंडक उपनिषद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 38 नंबर क्या कहता है दोस्तों? मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस की आजमाइशी, जिसे इंग्लिश में ट्रायल कहा जाता है दोस्तों, यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य की गई थी। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन है ग्वालियर, पुणे, चंडीगढ़ या आगरा। तो गतिमान एक्सप्रेस की ट्रायल कहाँ से कहाँ तक की गई थी दोस्तों? दिल्ली से कहाँ? इस यही आपके क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2016 में देश की सबसे तेज चलने वाली उस समय की ट्रेन दोस्तों, इसका परीक्षण किया गया था दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक? दिल्ली तथा आगरा के बीच। कहाँ किया गया था दोस्तों? दिल्ली तथा आगरा के बीच। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 39 नंबर, किसका उपनाम द वॉल है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है शोएब अख्तर, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव या राहुल द्रविड़। तो द वॉल की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? राहुल द्रविड़। शोएब अख्तर की बात करें दोस्तों तो रावलपिंडी एक्सप्रेस, सचिन तेंदुलकर की बात करें दोस्तों तो मास्टर ब्लास्टर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? अगला प्रश्न 40 नंबर, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, यूके, ऑस्ट्रिया या स्वीडन। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों रेड क्रॉस की बात करें दोस्तों तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 41 हमारा क्या कहता है दोस्तों? आनंद मठ के लेखक थे। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है तिलक, बंकिम चंद्र, शरत चंद्र या टैगोर। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों 41 का राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 42 नंबर क्या कहता है दोस्तों? द ऑडेस्टी ऑफ होप पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है GW बुश, मनमोहन सिंह, ओबामा या बिल क्लिंटन। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द ऑडेसिटी ऑफ होप की बात करें दोस्तों तो ये पुस्तक बराक ओबामा द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ओबामा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ओबामा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? 43 नंबर, समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त रूप एडी का अर्थ क्या है? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके ऑप्शन है जीसस की मृत्यु पश्चात, एनो डोमिनी, एज डॉर्क, आफ्टर डोरियंस। तो बताइए दोस्तों एडी की बात कर रहे हैं दोस्तों। एडी जैसे हम लोग कोई भी ईस्वी लिखते हैं दोस्तों, जैसे 623 ईसा पूर्व BC या एडी, तो एडी की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म या अर्थ क्या है दोस्तों? तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एडी का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 2, एनो डोमिनी, जिसका क्या अर्थ है दोस्तों? हमारे प्रभु का वर्ष। इसका संक्षिप्त शब्द का मतलब यह है दोस्तों ईसा मसीह के जन्म के बाद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? 44 नंबर, शहीदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन है 5 फरवरी, 14 फरवरी, 30 जनवरी या 30 जून।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी। कब मनाया जाता है दोस्तों शहीद दिवस, 30 जनवरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों, 45 नंबर। अपने मोबाइल फोन तक पहुंच नहीं हो पाने का डर क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आपके ऑप्शन है नोमोफोबिया, मोनोफोबिया, सीनोफोबिया या यूफोबिया। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अपने मोबाइल फ़ोन से दूर होने का डर क्या कहलाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों नोमोफोबिया, नोमोफोबिया। मुझे लगता है दोस्तों कि अभी हम सब इससे थोड़ा तो कहीं ना कहीं पीड़ित हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 46 नंबर क्या कहता है दोस्तों। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र था। तो बताइए दोस्तों आपके ऑप्शन है अपराजितो, जलसाघर, चारुलता या पाथेर पंचाली। तो सत्यजीत रे द्वारा कौन सा फिल्म सबसे पहले निर्देशित किया गया था दोस्तों, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पाथेर पंचाली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पाथेर पंचाली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों 47 नंबर। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आपके ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तथा बिहार। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे बड़ा संग्रहालय की बात करें तो इंडियन म्यूजियम, इंडियन म्यूजियम जो कि कहाँ है दोस्तों, कोलकाता में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3, कोलकाता। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा 48 नंबर कहता है दोस्तों पंचतंत्र किसने लिखा था। आपके ऑप्शन है विष्णु शर्मा, ईश्वर कृष्णा, विशाख दत्त या वराह मिहिर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक की बात करें दोस्तों तो विष्णु शर्मा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न 49 नंबर हमारा कहता है कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, धनवंतरी तथा भास्कर। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णु के अवतार माने जाने वाले धनवंतरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, धनवंतरी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या हमारा 50 नंबर कहता है दोस्तों आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग का आरंभ कब हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। आपके ऑप्शन है 2000, 2005, 2008 या 2010। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, 2008। 2008 में सबसे पहले आईपीएल खेला गया था दोस्तों। जो कौन जीता था दोस्तों पहला टाइटल, राजस्थान जीता था दोस्तों, जिसके कप्तान उस समय थे दोस्तों शेन वार्न। चलिए दोस्तों आज का हमारा 50 क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हुआ दोस्तों। तो बताइए आप लोग को सेशन कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा दोस्तों तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। दोस्तों ये था हमारा बिहार एसएससी का प्रथम इंटर दोस्तों ये था हमारा बिहार एसएससी का प्रथम इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों उसका प्रीवियस ईयर पेपर था दोस्तों, जिसको हमने अच्छे से जीके का क्वेश्चन देखा दोस्तों। तो चलिए आप लोग बताइए कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।